आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में एआई और रोबोटिक्स का बड़ा धमाका। शुरू होंगी 3 नई योजनाएं। छात्रों को मिलेंगे लाखों के पुरस्कार। झारखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 3 बड़ी योजनाएं शुरू होंगी, जिनमें रोबोटिक्स फेस्टिवल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्विज शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत राष्ट्रीय गणित दिवस व विज्ञान दिवस पर भी कार्यक्रम होंगे, जिनका संचालन जेसीएसटीआई करेगा और इसमें छात्रों को पुरस्कार भी मिलेंगे। धनबाद रोजगार मेले में 76 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दी सौगात। धनबाद में 19वें रोजगार मेले में 76 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद ढुल्लू महतो मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना। देवघर के 17,000 लाभुकों का हुआ सत्यापन। 28 मई तक चलेगा शिविर। करों प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 17,000 से अधिक लाभुकों का भौतिक सत्यापन। 28 मई तक 14 पंचायत भवनों में विशेष शिविर लगाकर किया जा रहा है। धनबाद भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू। 2027 पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन। धनबाद में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है, जिसमें पार्टी विस्तार, कार्यपद्धति और 2027 के पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। दावेदारी भरपूर पर आंकड़े दूर। गठबंधन ही फेर रहा है पानी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का मिशन इम्पॉसिबल। कांग्रेस झारखंड में राज्यसभा की एक सीट पर दावेदारी कर रही है, लेकिन सहयोगी दलों झामुमो, राजद, वामपंथी के समर्थन और आवश्यक वोटों की कमी के कारण उसकी राह मुश्किल दिख रही है। पार्टी अपने विधायकों को लेकर भी आश्वस्त नहीं है, जिससे उम्मीदवार तय करने में देरी हो रही है और जीत के लिए झामुमो के साथ मिलकर रणनीति बनाना आवश्यक है। सरकारी दफ्तर में जींस टी शर्ट पर रोक। लातेहार डीसी का फरमान। कर्मियों को फॉर्मल ड्रेस में आने का आदेश। लातेहार जिले के सरकारी दफ्तरों में अब जींस और टी शर्ट जैसे कैजुअल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त संदीप कुमार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य की है। जेएसएससी सहायक आचार्य भर्ती। 22 नए चयनित। 12 अभ्यर्थियों के जिले बदले। एएनएम बायोमेट्रिक। 2 जून को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के तहत भाषा के 22 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 12 अभ्यर्थियों के जिले और कुछ की कोटि में बदलाव हुआ है, जबकि एएनएम परीक्षा का बायोमेट्रिक सत्यापन 2 जून को होगा। सीबीआई अदालत से लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी। सिंगापुर में होगा मेडिकल चेकअप। सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर में नियमित मेडिकल चेकअप के लिए अपना पासपोर्ट वापस लेने की अनुमति दे दी है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू जून के पहले सप्ताह में विदेश यात्रा करेंगे। बाबूलाल ने महिला बंदी से हुए यौन शोषण पर सीएम सोरेन को फिर लिखा पत्र। कार्रवाई न होने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में महिला के यौन शोषण मामले पर कार्रवाई न होने को लेकर दोबारा पत्र लिखा है। रांची के मोरहाबादी, हेहल, लालपुर, स्मार्ट सिटी और मेसरा सहित 6 नए इलाकों में शुरू होगी पीएनजी सप्लाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में गेल की सिटी गैस वितरण परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने मोरहाबादी, हेहल, लालपुर, स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में जल्द पीएनजी आपूर्ति शुरू करने और नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए। रांची में 854 किलोमीटर बिछी गैस पाइपलाइन। झारखंड में भयंकर गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट। 4 जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा। झारखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। डाल्टनगंज में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि रांची में 25 मई तक तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। जेएमएम का केंद्र सरकार पर आपातकाल हमला। बीजेपी ने अर्बन नक्सल से किया पलटवार। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र की नीतियों को आर्थिक और सामाजिक आपातकाल बताया, जबकि भाजपा ने इसे झामुमो की हताशा और अर्बन नक्सलवाद की मानसिकता करार दिया। झारखंड में नहीं थम रहा पेपर लीक का खेल। यूपी बिहार का गिरोह सक्रिय। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और नकल के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे राज्य की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में आज जारी होगी अनमैप्ड मतदाताओं की सूची। अगर आपका नाम है तो करना होगा। ये काम झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शनिवार को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची जारी की जाएगी।
यदि आपका नाम इस सूची में है तो आपको बीएलओ के माध्यम से मैपिंग करानी होगी और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। रांची रेल मंडल में बढ़ेगी वॉशिंग पिट क्षमता। एक साथ 10 ट्रेनों की होगी सफाई। रांची रेल मंडल ट्रेनों की साफ सफाई और मेंटेनेंस क्षमता बढ़ा रहा है। पुराने वॉशिंग पिटों का विस्तार और 2 नए पिटों का निर्माण हो रहा है, जिससे एक साथ 10 ट्रेनों का रखरखाव संभव होगा। रांची में 8 से 10 घंटे तक कट रही बिजली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सरकार को घेरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बढ़ते बिजली संकट और राज्य सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाए हैं। रांची में मनरेगा मजदूरों की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण डिजिटल पहल। अनगढ़ा प्रखंड में मनरेगा विभाग ने डिजिटल कार्य पद्धति पर प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें बीडीओ ने बताया कि अब एनएमएमएस के जरिए मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। झारखंड के 76.7% स्कूलों में हो रहा तंबाकू का इस्तेमाल 11 से 18 जून तक चलेगा। जागरूकता अभियान। झारखंड के 76.7% विद्यालयों में तंबाकू के उपयोग के संकेत मिलने पर स्कूली शिक्षा विभाग ने 11 से 18 जून तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच सीएम हेमंत सोरेन का जनहितैषी बड़ा फैसला। हर राहगीर को मिलेगा ठंडा पानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में भीषण गर्मी और हीट वेव के मद्देनजर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों के बाहर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर भेजने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोयला पेंशनरों को बड़ी राहत। न्यूनतम पेंशन अब 1000 प्रतिमाह 16,000 परिवारों को मिलेगा। लाभ CMPFO। केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन संशोधन योजना अधिसूचित की है, जिससे 1971 परिवार पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह हो गई है। बाबा मंदिर सुरक्षा का नया डिजिटल कवच। देवघर में दुकानदारों और पुजारियों के सहयोगी का डेटाबेस होगा तैयार। देवघर के बाबा मंदिर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और पंडा धर्मरक्षिणी सभा मिलकर काम कर रहे हैं। मंदिर परिसर में काम करने वाले गुमास्ता, दुकानदार, फोटोग्राफर और अन्य लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। झारखंड में गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। इन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान। मौसम विभाग ने झारखंड में भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है, जहां कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स पर 10% छूट का ऑफर 30 जून तक भुगतान करने वालों को मिलेगा। लाभ। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान पर बड़ी राहत दी है। 30 जून तक एकमुश्त भुगतान करने पर करदाताओं को अधिकतम 10% तक की विशेष छूट मिलेगी। रांची में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। 8 दिनों में तीसरी बार हुई वृद्धि। रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 8 दिनों में यह तीसरी वृद्धि है, जिसका असर रोजमर्रा के खर्चों और आवश्यक वस्तुओं पर पड़ने की आशंका है। साइबर ठगी का नया खेल। यूपी में महिला का बैंक खाता साफ। झारखंड में 2 उपभोक्ताओं के बिजली बिल का हुआ पेमेंट। साहिबाबाद की मीनाक्षी राजावत के खाते से साइबर ठगी के 60,000 रुपए झारखंड के मधुपुर डिवीजन के 2 उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान में इस्तेमाल किए गए। रांची पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। एसएसपी ने 15 थाना प्रभारियों का किया ट्रांसफर। रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 15 थाना प्रभारियों का तबादला किया है। इस प्रक्रिया में इंस्पेक्टर और एसआई रैंक के अधिकारियों को विभिन्न थानों और चौकियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1500 करोड़ खर्च होने के बाद भी स्मार्ट नहीं बन पाई रांची सिटी। 65 साल पुरानी समस्या ने रोकी विकास योजनाएं। 1500 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट म्यूटेशन विवाद और तकनीकी उलझनों के कारण अधर में लटकी है। आम लोगों के लिए फ्लैट, अस्पताल और अन्य विकास कार्य रुके हुए हैं, जबकि मंत्रियों के बंगले बन चुके हैं। रांची में 36 केंद्रों पर सख्ती। 200 मीटर दायरे में कर्फ्यू लागू। रांची में यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए 36 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। झारखंड में सूखे से निपटने के लिए कृषि मंत्री ने कसी कमर। विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया काम। झारखंड कृषि विभाग ने संभावित सूखे से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी निगरानी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कर रही हैं। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। हेमंत सरकार ने एक साथ 147 अधिकारियों का किया ट्रांसफर।
झारखंड सरकार ने हाल ही में 147 अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसमें 66 संयुक्त सचिव और 81 एडीएम स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन और तबादला शामिल है। रांची में अपराध करके भागना मुश्किल, शहर से निकलने वाले सभी रास्तों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, होगी लाइव ट्रैकिंग। रांची में अब अपराधियों का भागना मुश्किल होगा क्योंकि शहर के बाहरी और निकास मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह कदम उठाया जा रहा है ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। झारखंड में 3 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला, 3 जिलों के डीसी बदले। झारखंड सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 3 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें गढ़वा, देवघर और खूंटी सहित 3 जिलों के उपायुक्त भी बदले गए हैं। कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं कर सकते, झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने देवघर के 2 शिक्षकों सुशील कुमार यादव और श्रीकांत मंडल के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया। झारखंड टीचर नियुक्ति मामले में जांच कमेटी को सौंपा नियुक्ति का पूरा ब्यौरा। 30 मई को होगी अगली सुनवाई। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े नियुक्ति विवाद की सुनवाई के दौरान वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में आंकड़ों के अंतर पर आपत्ति उठाई। सीसीएल विद्या सारथी योजना 10वीं पास 400 छात्रों को मिलेगी जेईई नीट की मुफ्त कोचिंग। कौन कर सकता है? अप्लाई सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल ने विद्या सारथी परियोजना शुरू की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। यह पहल सीसीएल कमांड क्षेत्रों में 10 डीएवी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से 400 छात्रों को 2 साल की गुणवत्तापूर्ण तैयारी प्रदान करेगी। धनबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं को सिखाए गए बूथ प्रबंधन संगठन विस्तार के गुड़ गोविंदपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा धनबाद ग्रामीण जिला का 2 दिवसीय शिविर आयोजित हुआ। बोकारो के नावाडीह में 26 करोड़ से बन रहा डिग्री कॉलेज अंतिम चरण में 2026 सत्र से 900 सीटों पर होगा। नामांकन बोकारो के नावाडीह प्रखंड में बीबीएमकेयू का 14वां अंगीभूत डिग्री कॉलेज बन रहा है, जिसमें 2026 सत्र से नामांकन शुरू होगा। सेल इस्पात संयंत्रों में युवा विशेषज्ञों की बंपर बहाली, जाने आवेदन प्रक्रिया और योग्यता। सेल ने दुर्गापुर, बर्नपुर और एलआई स्टील प्लांट में 48 युवा विशेषज्ञों की अनुबंध पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 6 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहारा निवेशकों को मिली राहत, बोकारो उपभोक्ता आयोग ने पैसा देने का दिया आदेश। बोकारो जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को निवेशकों को परिपक्वता राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। झारखंड जेटेट से भोजपुरी मैथिली के साथ 4 जनजातीय भाषाएं भी हटाई गईं। विरोध एक तरफा क्यों? झारखंड में जेटेट से मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को हटाने का विरोध हो रहा है। वहीं असुर, बिरहौर, भूमिज और मालतो जैसी जनजातीय भाषाओं को भी 2016 से हटाया गया है, लेकिन उन पर चुप्पी है।